वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेदव्यास ने लिखी है। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता विद्यमान है। द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सांख्य योग। संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का सीधा सीधा हाल देख करके बताते हुए कह रहे हैं कि महाराज सुनिए, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षण विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपयाविष्टम, उसको उस प्रकार की, उसको अर्थात किसको? अर्जुन को उस प्रकार की, कृपयाविष्टम करुणा से व्याप्त, अश्रुपूर्णा कुलेक्षण आंखें जिसकी भरी हुई हैं, रो रहा है, विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, और जो विषाद से युक्त है ऐसे अर्जुन को, करुणा से व्याप्त, आंखों में भरे हुए आंसुओं वाले और विषाद से युक्त अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने कहा। ये वाक्य कहे। मधुसूदन श्री कृष्ण का नाम क्यों है? मधु नाम के राक्षस को मारने के कारण से श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें सूद धातु है। साधारण बोलचाल की भाषा में भी मारना को सूदना कहते। कई बार किसी का से लड़ाई झगड़ा हो जाता था बचपन में, तो क्या कहते थे? अरे आज तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको अच्छे से सूद दिया है। तो वो जो सूद दिया वाला शब्द है वही सूदन धातु है। मधुम सूदयति इति मधुसूदन। सूद धातु में ल्यू प्रत्यय है। मधु नाम के राक्षस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किसको कहा? तम, अर्जुन को। कैसे अर्जुन को? कृपयाविष्टम, करुणा से युक्त, अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, और विषीदंतम, विषाद से युक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। क्या कहे? अब भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, कुतः त्वा, तुम्हें इस संकट की वेला में, विषम वेला में, कश्मलम, कायरता कैसे उपस्थित हो गई है? अरे अर्जुन, एक बात बताओ, इस अज्ञान की उत्पत्ति, ऐसी संकट की स्थिति में ऐसी कायरता की उत्पत्ति कैसे हुई? ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी संकट में होते हैं तब हम मरने या मारने की स्थिति में आ जाते हैं, घबराते नहीं हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई शेर वेर जंगल में जा रहे हो और कोई जंगली जानवर आ जाए। अब आपको पता है आप भाग तो सकते नहीं वहां से, और भाग भी लेंगे तो वो आपको पकड़ लेगा। तब क्या करते हैं हम उससे लड़ते हैं, भिड़ते हैं। वहां हम कायरता नहीं दिखाते। भगवान न करे कभी किसी के घर में चोर आ जाएं और चोर के आते ही वो आपको पकड़ें और आप उनका सामना न कर पाए, तब क्या चुपचाप से उनको घर की चाबियां दे देंगे? ले भैया ये तिजोरी की चाबी निकाल ले ना। हम तब भी ऐसी विषम स्थिति में उनका सामना करते हैं। तो हे अर्जुन, तुम्हें ऐसी विषमता की स्थिति में है, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर यह कायरता कैसे उत्पन्न हुई है? जो कि यह कायरता कैसी है? अनार्य जुष्टम, जो कि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सेवित नहीं है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण नहीं करते हैं। अस्वर्ग्यम, और यह कायरता तुम्हें स्वर्ग देने वाली भी नहीं है। और अकीर्तिकरम, यह ना ही तुम्हारी यश को बढ़ाने वाली है।
क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। हे पार्थ, पृथा के पुत्र अर्जुन, देखिए कुंती का नाम पृथा है, पृथा के पुत्र होने के कारण से अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। हे पार्थ, क्लैब्यम मास्मगम, तुम कायरता को प्राप्त मत हो, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। न एतत्त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। परंतप, हे परंतप, पर कहते हैं शत्रु, तप यानी तपा देने वाला, शत्रुओं को तपा देने वाले अर्जुन, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय की क्षुद्र छोटी इस मन की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, तुम अब ऐसी परिस्थिति में क्लैब्यम आस्मगम, नपुंसकता के को आचरण में मत लाओ, नपुंसक मत बनो, डरपोक मत बनो, कायर मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारे जैसे क्षत्रिय के लिए कायरता उचित नहीं है। हे परंतप, हे शत्रुओं को तपा देने वाले अर्जुन, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके तुम खड़े हो जाओ। तब अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, इक्षुभि प्रतियोस्यामि पूजार्हौ वरिसूदन। हे भगवान, हे मधुसूदन, एक बात बताओ, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, मैं किस प्रकार से भीष्म पितामह को, क्योंकि वो मेरे दादा हैं, और द्रोणम वो मेरे गुरु हैं, संख्ये इस युद्ध भूमि में इक्षुभि प्रतियोत्स्यामि, इक्षुओं से यानी बाणों से, प्रतियोत्स्यामि उनसे युद्ध करूंगा। ध्यान दीजिएगा, योत्स्यामि नहीं है, प्रतियोत्स्यामि। यद्यपि वो मेरे ऊपर बाण चला भी देवे, योत्स्यामि न कह के प्रतियोत्स्यामि, प्रत्युत्तर देना उनको मैं बाणों से, प्रतियोत्स्यामि, प्रतियुद्ध उनके साथ कैसे करूंगा। हे अरिसूदन, क्योंकि पूजार्हौ, वो दोनों तो मेरे पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं। यद्यपि वो युद्ध भूमि में दोनों मेरे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, मेरे ऊपर बाण चला सकते हैं मधुसूदन, फिर भी मैं युद्ध भूमि में भीष्म पर और द्रोणाचार्य पर आक्रमण नहीं, देखिए आक्रमण नहीं है, प्रति आक्रमण, योत्स्यामी शब्द नहीं है, प्रति योत्स्यामी, उनके बाण चलाने के बाद मैं बाण उनके ऊपर कैसे चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक मेरे दादा हैं और एक मेरे गुरु हैं, दोनों ही पूजार्हौ अरिसूदन, हे अरियों को नष्ट कर देने वाले कृष्ण, दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भैक्षम भोक्तुम अपीह लोके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन्निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान, ऐसे महानुभाव, महान गुरुओं को, मेरे से बड़े लोगों को न मार करके, श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, इस संसार में मैं भीख मांग करके खा लेना, भोजन करना, भीख मांग करके जीवन यापन करने को मैं श्रेय मानता हूं। क्यों? क्योंकि हत्वार्थ कामान गुरुन इहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, इन गुरुजनों को मार करके, हत्वार्थ इनको मार करके, अर्थ कामान भोगान रुधिर प्रतिग्धाम, इनके खून से सने हुए सुखों का भोग कैसे करूंगा। इस संसार में इन गुरुजनों को मार करके भी तो मैं उनके खून से सने हुए सुखों का ही उपभोग करूंगा, जो मैं किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। इसीलिए इन महान गुरुओं को मारने की अपेक्षा मैं इस संसार में भीख मांग करके अपना जीवन यापन करना श्रेष्ठ समझता हूं। न चैतत् विद्म कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। न च एतत् विद्म, हम ये नहीं जानते हैं कृष्ण, कतर्नो गरियो, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या न करना, और यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, और हम ये भी नहीं जानते हैं वो जीते या हम जीते, ज्यादा सही क्या होगी। देखिए अर्जुन की महानता, हम किसी से युद्ध कर रहे हो और हमें पता हो कि हम गलत हैं,
तो भी हम ये चाहते हैं कि हम जीत जाएं। लेकिन अर्जुन ये क्या कहता है कि हम ये भी नहीं जानते हैं, वाजये महा, हमारा हमें जीतना चाहिए या उनको जीत जाना चाहिए। इस संसार के लिए कल्याणकारक क्या है, हमारा जीतना या उनका जीतना, और युद्ध करना या न करना, ये हम कुछ भी नहीं जीत जानते हैं। और याने वहत्वा न जिजीविषामः, और जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं, वही धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने इस युद्ध में खड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मार देने के बाद यह राज्य मिलेगा, अरे उनको मारने के पश्चात तो हम इस संसार में जीवित भी रहना नहीं चाहते हैं। अपने सगे संबंधियों को मार करके अगर मैं अपने शास्त्र धर्म का पालन कर भी लेता हूं, तो बताओ उस खुशी को प्राप्त करके, उस खुशी को मनाने के लिए मैं अपने रिश्तेदारों को ही खो दूंगा। वो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने नहीं होंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेय स्याद् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला, दबे हुए स्वभाव वाला, जिसके क्षत्रियता के स्वभाव को कायरता ने ढक लिया है, और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला, अर्थात मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा मेरा चित्त जिस विषय में मूढ़ हो चुका है। त्वाम पृच्छामि, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, यत् श्रेयः निश्चितम स्यात् ब्रूहि में, मेरे लिए जो कल्याणकारक है तब वो आप मुझे कहिए। क्यों? क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं आपका